एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर हत्या की कोशिश हुई, वहीं दूसरी तरफ भारत ने यूएन में इजराइल के साथ क्या कुछ किया और इन सब के बीच में कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया है बड़ा आरोप। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की बड़ी साजिश को विफल किया है। इजराइल के आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी शिन बेट ने कहा है कि उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और शिन बेट डायरेक्टर रोनेन बार की हत्या की ईरान की साजिशों को नाकाम किया है। शिन बेट ने गुरुवार को यह दावा किया है। इस साजिश में ईरान एक इजरायली व्यवसायी का इस्तेमाल कर रहा था जिसने तुर्की में काफी समय बिताया था। वह इजराइल में हत्या की योजना बनाने के लिए तुर्की और ईरानी दोनों व्यक्तियों के साथ बैठकें और लेन देन कर रहा था। यरूशलेम पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान को पूरा करने के लिए इस वर्ष अप्रैल में तुर्की के नागरिक आंद्रेई फारूक असलान और गुनीद असलान ने इजरायली व्यवसायी से संपर्क किया और उसे इजदी नाम के एक अमीर ईरानी के 2 प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तुर्की के शहर समदांग में बुलाया। ये बैठक मई के महीने में हुई थी। वह इस बात पर सहमत हो गया कि तुर्की से कार के जरिए ईरान में जाएगा, जहां उसकी मुलाकात ईदी और हज नाम के ईरानी सुरक्षा प्रतिष्ठान के सदस्यों से ही हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली व्यवसायी ने किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले $10 लाख मांगे थे। इजरायली व्यवसायी ने इसके बाद अगस्त में दूसरी बार ईरान का दौरा किया और साजिश को पूरा करने के लिए अपने वित्तीय, रसद और हथियार संबंधी कार्यों के शुरुआत के हिस्से के रूप में €5000 प्राप्त किए। अगस्त में ईरान की दूसरी यात्रा के दौरान उसे फिर से तुर्की से ईरान लाया गया। इजरायली व्यवसायी से निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य से कुछ इजरायली साइटों के वीडियो लेने के लिए भी कहा गया था। ईरान की दूसरी यात्रा के दौरान इजरायली व्यवसायी से पूछा गया कि क्या वह रूसियों और अमेरिकियों को इस प्लान में शामिल करेगा। इनका इस्तेमाल यूरोप और अमेरिका में रहने वाले ईरान विरोधी लोगों के खिलाफ किया जा सकेगा। शिन बेट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ये खतरा एक साजिश को उजागर करने से खत्म नहीं होगा। शिन बेट की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या इन साजिशों के संबंध में ईरान और हिजबुल्लाह के बीच कोई समन्वय था या नहीं। खैर, इस हमले की कोशिश को फिलहाल के लिए नाकाम कर दिया गया है, पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। और इन सब के बीच में एक और चीज हुई है, जहाँ देखने को मिल रहा है कि इजराइल की ही फर्जी कंपनियों को ऑर्डर दे दिया हिजबुल्लाह ने और बुरी तरीके से हिजबुल्लाह फंस गया। लेबनान में पेजरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हुए विस्फोट को लेकर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ये काम खुफिया एजेंसी मोसाद की बनाई गई फर्जी कंपनियों का है। हिजबुल्लाह ने जिस ताइवानी कंपनी को पेजरों को बनाने का काम दिया, उसने अपने लाइसेंस पर इस काम का कॉन्ट्रैक्ट इजराइल से संबंधित कंपनी को ही दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में 3 खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि हंगरी की कंपनी बीएससी कंसल्टिंग केएफटी ने ताइवानी कंपनी से यह कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हंगरी की इस कंपनी के तार इजराइल से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीएससी कंसल्टिंग केएफटी के नाम पर पेजर बनाने वाली इन इजरायली खुफिया अधिकारियों की असली पहचान छिपाने के लिए पहले 2 फर्जी कंपनियां बनाई गई, जिसके बाद इन्होंने केएफटी के लिए काम शुरू किया। केएफटी के पास और भी सामान्य खरीदार थे जिनके लिए वो बिना विस्फोटक के पेजर तैयार करता था, इसलिए सुरक्षा और खुफिया तंत्र का पूरा ख्याल रखा गया था। इन विस्फोटक युक्त पेजरों को लेबनान भेजने की शुरुआत 2022 की गर्मियों में हुई थी। उस समय हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के सुरक्षा कारणों से मोबाइल फोन के इस्तेमाल को कम करने के निर्देश के बाद पेजरों की खरीद के ऑर्डर आने पर ऐसे पेजरों का उत्पादन बढ़ा दिया गया था। जिन पेजरों में विस्फोट हुआ है वो ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड थे। अब क्योंकि घटना हुई है तो इससे ताइवान में भी खलबली मची है, जिसके बाद ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। हालांकि इजराइल के खिलाफ यूएन में भी प्रस्ताव आया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ आए प्रस्ताव से भारत ने एक बार फिर दूरी बनाई है। बुधवार को यूएन महासभा में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें मांग की गई कि इजराइल 12 महीने के अंदर बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपने अवैध उपस्थिति को समाप्त करे। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा लेकर इजराइल के साथ दोस्ती निभाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल
के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव के अनुसार इजराइल को 12 महीने के अंदर फलस्तीनी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति खत्म करनी होगी। बुधवार को यूएन महासभा में इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, लेकिन भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। माना जा रहा है कि भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाकर इजराइल के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। 193 सदस्यों वाले यूएनजीए में 124 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, यूक्रेन समेत 43 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी भारत ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव में दूरी बनाई थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस रिजल्ट को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं बौखलाए कनाडा ने एक बार फिर भारत के ऊपर नया आरोप लगाया है। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी को मॉन्ट्रियल संसदीय उपचुनाव में करारी हार मिली है। मॉन्ट्रियल को लिबरल पार्टी के लिए सुरक्षित माना जाता है। मंगलवार को आए नतीजों के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। उनकी ही पार्टी के नेताओं ने ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया। इलेक्शन कनाडा ने कहा कि लासेल एमार्ड वर्डून में 100% मतों की गिनती के साथ लिबरल उम्मीदवार लौरा फिलिस्तीनी को अलगाववादी ब्लॉक क्यूबेक उम्मीदवार लुई फिलिप सौवे ने हरा दिया है। अलगाववादी ब्लॉक क्यूबेकॉइस के उम्मीदवार लुई फिलिप सौवे को 28% मत मिले, जबकि उनकी तुलना में लिबरल उम्मीदवार लौरा फिलिस्तीनी को 27.2% वोट मिले। तीसरे स्थान पर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रहे और उनको 26.1% मत प्राप्त हुए। यह उपचुनाव लिबरल सांसद के इस्तीफा देने के कारण हुआ, जिन्होंने अपने कार्यकाल को बीच में ही छोड़ दिया। माना जा रहा है कि इस परिणाम का असर ट्रूडो के राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा, जो लगभग 9 साल के कार्यकाल के बाद तेजी से और लोकप्रिय हो गए हैं। इसके बावजूद जस्टिन ट्रूडो 2025 के अंत में होने वाले आम चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की मांग की है। क्यूबेक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लिबरल विधायक अलेक्जेंड्रा मेंडेस ने पिछले सप्ताह कहा है कि उनके कई मतदाता चाहते हैं कि ट्रूडो चले जाएं। कनाडा के लोग जीवन के बढ़ती लागत और आवास संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे ट्रूडो की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। 2021 के आम चुनाव में लिबरल्स ने 43% वोट के साथ मॉन्ट्रियल सीट जीती। वहीं ब्लॉक क्यूबेकॉइस ने 22% और एनडीपी ने 19% वोट हासिल किए। ट्रूडो ने खुद आशंका जताई थी कि मतदाता ऊंची कीमतों और आवास संकट पर गुस्से पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सर्वेक्षणों में पता चलता है कि लिबरल अगले संघीय चुनाव में पियरे पोलिवर के केंद्र दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव से बुरी तरीके से हार जाएंगे। पिछले सप्ताह लेगर पोल में कंजर्वेटिव को 45% सार्वजनिक समर्थन दिया, जो कि कनाडा में शायद ही कभी देखे जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का समर्थन है, जबकि लिबरल 25% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। अब ऐसे में कनाडा के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन और भारत अवैध फंडिंग और दुष्प्रचार अभियान चलाकर उनके देश के प्रवासी समुदाय को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत ने कनाडा की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप किया है और तमाम हथकंडे अपनाकर अपनी पसंद के नेताओं को संसद तक पहुंचाने की कोशिश की है। कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के दस्तावेज में बताया गया कि भारत सरकार कनाडा के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन को कमजोर करने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभा रही है। द ग्लोबल एंड मेल के मुताबिक भारत पर कई आरोप लगाने वाली इस रिपोर्ट को CSIS ने कंट्री समरीज नाम दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मदद करती है, जिसमें नामांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी शामिल है। हालांकि भारत ने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी के चुनाव में कभी भी दखल नहीं देते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।